सदा रहूं गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मागण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। अभी हम सब लोग बड़ी पुरानी सलाह को सुन रहे थे, जो लगभग 9 लाख वर्षों की भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, और हम सब लोग अभी कलयुग में बैठे हुए हैं। ये कलयुग और त्रेता युग के बीच में द्वापर युग था, जो 8,64,000 वर्ष बीत गए। और इतनी पुरानी सलाह को आज भी लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। सो कौन सी खासियत है इस सलाह में, जो लाखों वर्षों से इस सलाह को लोग सुनते हैं, और आज आप भी बहुत बार सुने होंगे आप। तो भगवान पुरुषोत्तम राम रावण को मार करके सीता को साथ लेकर अपने दल बल, जामवंत, हनुमंत, ये सब बड़े बलवंत सबके साथ अयोध्या जी लौट गए हैं और राज सिंहासन पर आसीन हैं। तो भगवान एक बैठक बुलाए। कोई भी बैठक होती है कुछ समस्याओं के समाधान के लिए, नहीं तो क्यों बैठक होगी। हमारे देश में कोई समस्या खड़ी होती है, तुरंत पार्लियामेंट में भी बैठक होती है। राज्य स्तर पर समस्या खड़ी होती है तो विधानसभा में बैठक होती है। पंचायत क्षेत्र में समस्या खड़ी होती है तो पंचायत स्तर से बैठक होती है। और ऐसा कोई घर है जिस घर में समस्या खड़ी नहीं होती हो। घर में समस्या खड़ी होती है तो दादा बेटा पोता सब मिलके बैठते कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करना है। यहाँ इतने लोग बैठ गए हैं, यहाँ कौन सी समस्या है जो इस बैठक में आप उपस्थित है। वही समस्या है, उसमें कोई रत्ती भर घटबड़ नहीं है। जो भगवान पुरुषोत्तम राम भरी सभा में खड़े हुए हैं, यही समस्या को रख रहे हैं। कौन सी समस्या है? जाऊं परलोक और यहां सुख चहहू। जब तक इस संसार में हो यहां भी सुखपूर्वक रह सको, और यहां से जाने के बाद जिस लोक में आप जाएंगे वहां भी आप सुखपूर्वक रह सको। यानी दोनों जगह की बात भगवान कह रहे हैं।
कि दोनों जगह अगर सुखी रहना चाहते हो तो सोनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, मेरी बात को हृदय में धारण कर लो। दोनों जगह सुखी हो जाएं। भगवान को लगा कि शायद प्रजा घबरा नहीं जाए। इस संसार में एड़ी चोटी पसीना बहा रहे हैं, सुख का मुंह नहीं देख पाते हैं, सब दुख में ही पड़े हुए हैं। और वो कौन सा काम है जो यहां और वहां दोनों जगह सुखी बना दे? तो भगवान कहते हैं घबराओ नहीं, वह मार्ग बड़ा सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा सुलभ है, सुख को देने वाला है, तेरी चिंता मत करो। और ऐसा वो मार्ग है, और यही काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। मनुष्य के अलावे किसी में वो क्षमता नहीं है जो यह काम हो। इसलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ, देवता को भी नसीब नहीं। वे भी भगवान से गुहार लगाते, वे भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान एक बार मुझे भी मौका दे दो। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको नसीब नहीं है। आपको तो हाथ लग गया है मनुष्य का शरीर, आप क्या कर रहे हैं ये मौका पा करके? और एक तरफ हमारे संत कबीर साहब क्या कहते हैं, तन धर सुखिया काहू न देखा। क्या देखा? जो देखा सो दुखिया। कहां तक आपने देखा है, कहां तक सर्वे किया है? कहा उदय अस्त की बात कहते हैं। उदय और अस्त, आप सोचते होंगे सूरज उदय होता है फिर अस्त हो जाते, सृष्टि की उदय नहीं होती, सूरज उदय कहां से होता? सृष्टि की उदय हुई है और एक दिन यह सृष्टि अस्त हो जाएगी। इस बीच में सबके सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। कारण क्या है? झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला रोता है, चलो उनको कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए वे रोते हैं। जिनके पास सब कुछ है वे क्यों रोते हैं? वे क्यों चिंतित हैं? उनकी धड़कन कैसे बढ़ जाती है? इसलिए हमारे कबीर साहब कहते हैं तन धर सुखिया काहू न देखा। इस तन में जो भी है सब दुखी हैं, संसार में सब परेशान। तो कोई सुखिया है या नहीं? सब दुखिए दुखिया है क्या? तो कबीर साहब कहते हाँ एक सुखी हैं। भाई कौन है वे सुखी? कहा संत सुखी है। कैसे हो गए वे सुखी? तो कबीर साहब कहते हैं संत सुखी मन जीती हो। उन्होंने अपने मन को जीत लिया है इसलिए वे सुखी हैं। इसलिए इस संसार में जो अपने मन को जीत लेगा वही सुखी हैं, वरना कितना कुछ बन गया है वे दुखी हैं। इस मन को जीतने के लिए यही मनुष्य का शरीर मिला है आपको। दुख का कारण क्या है?
बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता है। ये मंच है, आप नीचे बैठे हैं, ये 3 फीट 4 फीट ऊपर है। भगवान बुद्ध के शिष्य थे आनंद, वे बड़ी हिम्मत करके भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप ऊपर आसन पर आसीन हैं, बाकी सब नीचे बैठे हैं, यह कैसी बात? ये ऊपर नीचे वाली बात क्या ये नहीं दर्शाते हैं क्या? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आनंद, तुम्हें कभी प्यास लगती है? कहा कि हाँ भगवान, प्यास लगती है। तो पानी पीने झरना के पास गए हो? कहा कि हाँ, और उस समय पहाड़ों में ही घूमते रहते थे, बहुत बार जाने का मौका तो लगता ही है। तो पहाड़ पर चढ़ के, झरना के ऊपर चढ़ कर के तब पीते हो क्या? कहा कि नहीं भगवान, नीचे से झुक करके पीना पड़ता है, ऊपर चढ़ के कैसे पिएगा? तो वही भगवान बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान की धारा जो बहती है, नीचे बैठ के झुक करके जो ग्रहण किया जाता है, इसलिए सहजवाई इशारा करते हैं, जो आबे सत्संग में जाति वरण कुल, हम ऐसे जात के हैं, ऐसे कुल खानदान के हैं, ये हैं तो वो हैं, खोपड़ी से निकाल के जाओ। सहजो मैल कुचैल जल, कितना हो नाला का जल सड़ गया हो, कीड़ा मकोड़ा हो गया हो, दुर्गंधी निकलती हो, उसकी चिंता ना करें आप। जिस दिशा में चल के सड़ रहा है, दिशा बदल लें आप। अगर गंगा जी के तरफ दिशा हो जाए, चलते चलते गंगा जी में गिरेगा कि नहीं? तो वही सहजवा कहती है मिलैसु गंग होए, जैसे ही गंगा जी में गिरते हैं गंगा जल हो जाता है, वो अब नाला का कीड़ा मकोड़ा वाला नहीं रह जाता। दिशा बदलने की बात है। तो ये ज्ञान भगवान पुरुषोत्तम राम कहते हैं, इस मनुष्य शरीर के अंदर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष समस्त दुखों से छुट्टी मिल जाए, वो व्यवस्था है, वह द्वार है इस शरीर के अंदर, वरना किसी शरीर में नहीं है वो व्यवस्था। इसलिए मनुष्य शरीर की विशेषता है। इसलिए देवता भी प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को हाथ लग गया है तो उस व्यवस्था को ही लात मार के मुंह घुमा लिए हैं, और जिस व्यवस्था के तरफ मुंह घुमाए हैं फजियती हो रही है जन्मों जन्मों से, आशा लगाए हुए। इसलिए आपको मुंह घुमाना पड़ेगा, आपको मुंह घुमाना पड़ेगा। हमारे गुरु नानक देव महाराज गए आसाम, साथ में था मर्दाना सेवक
भूख लग गई, झोली उठाए, कहा कहाँ जा रहे हो? कहा भोजन की व्यवस्था करने। कहा तुम्हें पता है ये आसाम है, आसाम, और ये कामरू कामाख्या है, बड़े बड़े जादूगर यहाँ रहते हैं। झोली उठाए वे निकल पड़े भोजन की व्यवस्था में। एक गांव में प्रवेश कर द्वार पर पहुँचते हैं, आवाज़ लगाए। संजोग से इस घर में ऐसा जादूगर था, निकला और इसको सुग्गा बना के पिंजड़ा में डाल दिया और पिंजड़ा दरवाजा पर टांग दिया। गए थे भोजन की व्यवस्था करने, स्वयं सुग्गा बन के पिंजड़ा में व्यवस्थित हो गए। गुरु नानक देव महाराज यहाँ प्रतीक्षा में हैं, आया नहीं। ध्यान से देखते हैं वह तो सुग्गा बन गया है। गुरु नानक देव महाराज उठे और चल कर पहुँचते हैं द्वार पर, देखा पिंजड़ा टंगा हुआ है। कहा ए मर्दाना, गुरु की पुकार सुनकर कहा ए मर्दाना, मुंह जो था उधर घुमाया गुरु के तरफ। ए मर्दाना, जैसे पुकार सुन के घुमाया गुरु के तरफ कि पिंजड़ा दो टुकड़ा हो गया, फुर से निकला और उड़ता हुआ चरण पर आते आते सही मर्दाना रूप में खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया, तब तक जादूगर निकला घर के अंदर से। कहा महाराज आप पर भी मैं जादू चलाया, पर हमारा जादू काम नहीं किया। गुरु नानक देव महाराज कहते तुम्हारा जो देवता है ना वो छोटा है। ये बड़का कौन देवता है, ये छोटका कौन देवता है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय होवे प्रभु की मौज। प्रभु परमात्मा की मौज होती है, ये सृष्टि बन के खड़ी हो जाती है। करोड़ों करोड़ तारे चांद सूरज सब बनकर अंतरिक्ष में है, कोई खंभा खुट्टा पर नहीं है, और उनकी मौज होती है, सब सफाया हो जाती। कौन होगा उससे बड़ा? एक एक ब्रह्मांड पर ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना होती है। तब आप सोच सकते हैं करोड़ों जब ब्रह्मांड है तो करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों विष्णु है, करोड़ों शंकर है, जिनके इशारे पर सब साफ हो जाता है, उससे कौन बड़ा होगा? तो हमारा मुंह घूम गया है। सारे संत लोग पुकार रहे हैं, पुकार सुनकर आपका भी मुंह घूमेगा। ये जो शरीर है सप्त धातु का काया पीड़ा ता माही जुगति बिन सुआ, जो सोया हुआ है सुग्गा बन के, ये भी पिंजड़ा जो है टूट के अलग होगा। पर कैसे? सदगुरु के बिना फिर बड़ी मुश्किल है, ज्ञान चाहिए। और नहीं मिला तो प्रलय हुआ, कहते प्रलय में पड़े रहो। इसलिए ये जो हम लोग शरीर में हैं, बड़े भाग्य मनुष्य का शरीर मिला है, बड़ी अच्छी बात है शरीर में, मगर क्या दुर्दशा है। इसलिए संत सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करने की आवश्यकता है। बिना गुरु से ज्ञान नहीं होता है। आप सुनते हैं कि हरदम प्रभु आपके साथ हैं, अब भवदुख कबू ना टरे। गजब की बात, भगवान हो साथ।